नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम इंडियन नेवी की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करने वाले हैं। और आज की वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि क्या सच में इंडियन नेवी को तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है या ज़रूरत नहीं है। इंडियन ओशन रीजन में चाइना अपने प्रेजेंस को बढ़ाने की कोशिश लगातार करता आ रहा है और चाइनीज़ नेवी 2035 तक यूएस नेवी को भी टक्कर देने वाला है। चाइना अभी जल्दी से जल्दी अपनी नेवी की कैरियर फ्लीट को इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है ताकि वो ग्लोबल वाटर में जाके भी किसी भी तरह के ऑपरेशन को कर सके। और आज भी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को दुनिया का सबसे खतरनाक नेवल फॉर्मेशन कहा जाता है। इसी दौरान इंडियन नेवी की तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर प्रोग्राम को लेके या फिर यूं कहें कि आईएनएस विशाल प्रोग्राम को लेके हमारे डिफेंस एक्सपर्ट दो हिस्सों में बढ़ गए हैं। कुछ का मानना ये कि अभी हमको इसको डेवलप करना चाहिए और कुछ का मानना ये है कि एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले हमें सबमरीन फ्लीट पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अभी हमारी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत का कंस्ट्रक्शन लगभग पूरा हो चुका है और इसी महीने के अंत तक इसकी बेसिन ट्रायल शुरू होने वाली है और फाइनली इसको 2022 तक इंडियन नेवी में फुली ऑपरेशनल करने का प्लान किया गया है। पर हमारी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के बारे में बात करते हुए हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी ने बताया था कि नेवी को अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए शायद अप्रूवल नहीं मिलने वाली है और एयरक्राफ्ट कैरियर के बदले अभी नेवी को अपने सबमरीन फ्लीट को मजबूत करने की जरूरत है। इसके पीछे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का जो तर्क था वो ये था कि एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में काफी ज्यादा वक्त और पैसा लगता है और इसके बाद भी इसके ऑपरेशन और मेंटेनेंस में काफी ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत पड़ती है। और इसके बावजूद भी एक अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर किसी भी बैटल को नहीं लड़ सकता है क्योंकि एक अकेला एयरक्राफ्ट कैरियर दुश्मन की किसी भी हमले से काफी वल्नरेबल होता है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को सपोर्ट करने के लिए इसके साथ डिस्ट्रॉयर, फ्रिगेट और सबमरीन जैसे सपोर्ट से भी होना जरूरी है। और अभी हमारे पास सबमरीन्स की तादाद काफी कम है जिनको जल्दी से जल्दी इंक्रीज करने की जरूरत है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत नहीं है और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की स्टेटमेंट को लेके काफी सारे डिफेंस एक्सपर्ट काउंटर करने लगे थे। अभी भी हमारी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो हमारा डिफेंस बजट है और एक एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने में हमें कम से कम 10 साल का वक्त लग सकता है और इनिशियली इसको बनाने के लिए जितना एस्टिमेट किया जाता है उसके मुकाबले काफी ज्यादा खर्च हो जाता है क्योंकि काफी लंबे समय तक इसका कंस्ट्रक्शन चलता रहता है। लेकिन हमें यहाँ पर एक और चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए कि इनकी सर्विस लाइफ काफी ज्यादा होती है और ये कम से कम 50 साल तक सर्विस दे सकते हैं। और जो लोग एयरक्राफ्ट कैरियर्स को नेवी की वीक पॉइंट बताते हैं कि ये किसी भी इनकमिंग मिसाइल के लिए सबसे इजी टारगेट रहता है, तो हर एक वॉरशिप्स को जंग के दौरान खतरा तो होता ही है और पोर्ट में हर एक वॉरशिप सुरक्षित जरूर रहता है, लेकिन इसके लिए इनको बनाया नहीं गया होता है। और एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप की सबसे बड़ी ताकत इनके एयरक्राफ्ट होते हैं। आमतौर पर शोर बेस्ड एयरपोर्ट से ऑपरेट करने वाले एयरक्राफ्ट डीप सी में नहीं जा सकते हैं, जबकि किसी भी कैरियर बैटल ग्रुप के एयरक्राफ्ट नेवल फॉर्मेशन से काफी दूर उड़ान भर सकते हैं और ये समंदर के काफी बड़े हिस्से के ऊपर नजर रख सकते हैं, जिस वजह से किसी भी खतरे का अंदाजा एयरक्राफ्ट कैरियर को होने से पहले इनको सबसे पहले हो जाता है। यानी कि दुश्मन हमारे नेवल फ्लीट को डिटेक्ट करने से पहले ही हमें उनका पता लग जाता है, क्योंकि आमतौर पर नेवल वेसल में जो रडार लगा होता है उनकी रेंज लगभग 500 किलोमीटर के आसपास होती है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर से ऑपरेट करने वाले फाइटर जेट इस रेडियस से आगे जाके भी ऑपरेट कर सकते हैं, तो कुल मिलाकर हमारा जो ऑपरेशन रेंज होता है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन एयरक्राफ्ट कैरियर्स को ऑपरेट करना भी काफी महंगा पड़ता है और अभी हमारे डिफेंस बजट हमें अलाउ नहीं कर रही है। लेकिन फिर भी इंडियन नेवी अभी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए जाना चाहता है और इस बात को लेकर अभी हाईएस्ट लेवल पर बातचीत किया जा रहा है। इनको दोबारा रिवाइव करने का जो सबसे बड़ा कारण था वो चाइना है। रिसेंटली चाइना की तरफ से अपनी पहली इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर को अपनी नेवी में शामिल किया गया है और अभी वो तीसरी और चौथी एयरक्राफ्ट कैरियर को भी बना रहे हैं, जो कि पहले के मुकाबले काफी बड़े होने वाले हैं। और 2050 तक चाइना अपनी नेवी में 10 एयरक्राफ्ट कैरियर को शामिल करने वाला है। पहले 4 से 6 एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने वाले थे, लेकिन अभी वो उसको और ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं। अब चाइना के पास साउथ चाइना सी में काफी सारे आर्टिफिशियल आइलैंड मौजूद है, जिस वजह से तो उसको वहां पर एयरक्राफ्ट कैरियर्स की कोई खास जरूरत नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि वो इजीली अपने आर्टिफिशियल आइलैंड से अपने एयरक्राफ्ट को ऑपरेट कर सकता है या फिर जरूरत पड़े तो वहां पे मिसाइल को तैनात कर सकता है। तो इससे एक बात साफ होता है कि चाइना इनको ग्लोबल वाटर में डिप्लॉय करने के लिए तैयार कर रहा है और इंडियन ओशन रीजन यहाँ पे चाइना का सबसे पहला चॉइस होने वाला है, क्योंकि ये चाइना का मेन सी रूट है और चाइना के सभी ऑयल सप्लाई इसी रास्ते से होते हुए जाता है। तो अगर फ्यूचर में चाइना यहाँ पर अपनी 1 या 2 कैरियर बैटल ग्रुप को डिप्लॉय करता है तो ये भारत के लिए सीरियस खतरा पैदा कर सकते हैं, क्योंकि कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपने एयरक्राफ्ट की मदद से काफी लंबी दूरी से ही क्रूज मिसाइल से हमला कर सकते हैं और इसके लिए उसे दुश्मन के काफी नजदीक जाने की भी जरूरत नहीं पड़ने वाली है। इसी वजह से इंडियन ओशन रीजन में फ्यूचर में चाइनीज नेवी को काउंटर करने के लिए इंडियन नेवी भी अभी अपनी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर को एक्वायर करना चाहती है,
क्योंकि अगर हमारे पास 3 एयरक्राफ्ट कैरियर रहेंगे तो हर वक्त इनमें से 2 को ऑपरेशन रखा जा सकता है, बाकी एक रिजर्व में रखा जा सकता है। और जब भी किसी एयरक्राफ्ट कैरियर को मेंटेनेंस की जरूरत पड़ेगी और उसको मेंटेनेंस के लिए भेजा जाएगा तो इसमें कम से कम 5 से 6 महीने का वक्त लग जाएगा। लेकिन एक एयरक्राफ्ट कैरियर अकेला ऑपरेट नहीं कर सकता है। इसके लिए हमें सपोर्ट शिप के तौर पर डिस्ट्रॉयर या फिर सबमरीन की काफी जरूरत है। और हमारी सबमरीन फ्लीट अभी चाइना के मुकाबले काफी पीछे है। इंडियन नेवी के चीफ एडमिरल करमबीर सिंह जी के रिसेंट स्टेटमेंट के मुताबिक इंडियन नेवी को हर कीमत में तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है और इसको लेके किसी भी तरह के नेगोशिएशन नहीं किया जा सकता है। और अभी नेवी की तरफ से इनको बनाने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री के पास एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी के लिए अप्लाई किया गया है। बाकी बजट की बात रही तो उसको मैनेज करने के लिए अभी नेवी की तरफ से 57 कैरियर बेस्ड फाइटर जेट प्रोग्राम को रिड्यूस कर दिया गया, जिसमें अभी 57 के बदले 36 फाइटर जेट को ही खरीदा जाएगा, जो कि INS विशाल से ऑपरेट होने वाली एग्जैक्ट फाइटर जेट की स्ट्रेंथ है, यानी कि जो रिजर्व फाइटर थे उनको अभी फिलहाल के लिए हटा दिया गया है। नेवी चीफ का कहना है कि कुछ महीने पहले हमारी माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प को भी हटाने की बात की जा रही थी, लेकिन तब जो लोग ये बात कर रहे थे अभी उनको माउंटेन स्ट्राइक कॉर्प की जरूरत का एहसास हो चुका होगा। ठीक उसी तरीके से इंडियन नेवी को भी तीसरी एयरक्राफ्ट कैरियर की जरूरत है। और जो भी सबमरीन और एयरक्राफ्ट कैरियर को एक दूसरे के साथ कंपेयर करते हैं उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं और नेवी को इन दोनों की जरूरत है। और एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अभी एकदम से सभी फंड को एलोकेट करने की जरूरत नहीं है। इसको बनाने में अभी काफी सारा वक्त लगने वाला है, जिस वजह से फेज वाइज यहाँ पे फंड का एलोकेट किया जा सकता है। और एक ब्लू वाटर नेवी बनने के लिए हमें इन दोनों की जरूरत पड़ने वाली है। और अगर इसको अभी बनाने के लिए इजाजत मिल जाता है तो ये अभी इंडियन नेवी का सबसे बड़ा और सबसे एडवांस कैरियर भी बनने वाला है। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।